बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इनमें हमें सबसे पहले स्टडी करना है मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है और ये किससे मिलकर बनता है, मैटर की कितने टाइप हैं और उसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जिसका अपना कोई ना कोई मास होता है, वजन होता है और वो जगह घेरती है, उससे हम कहते हैं मैटर। अब हम उनसे एक चीज देखें तो हमारे बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका अपना वेट होता है, जिस तरह वुड होती है, आइस होती है, जिस तरह की गैसेस हैं, इन सब के क्या होता है, अपना कोई ना कोई वेट होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सब की सब क्या है? मैटर है। बेसिकली मैटर जिससे मिलकर बनता है कि छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से बन जाता है मैटर। अब ये मैटर जो होता है ये डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। First one is solid, second one is liquid and third one is gas. अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं solid जिसमें आइस आता है, liquid में वाटर है और ये एटमॉस्फेयर जिसमें डिफरेंट टाइप की गैसेज हैं, क्लाउड्स हैं, ये हमारे पास क्या है? गैसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। सॉलिड मैटर की दो टाइप है जिसकी अपनी डेफिनेट शेप होती है और ये रिजिड होता है। सॉलिड के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये बहुत कोई हार्ड सी चीज होगी। तो जब कोई चीज हार्ड होती है तो उसकी अपनी कोई ना कोई डेफिनेट शेप होती है। अब शेप उसकी कोई एक शेप नहीं होगी, उसकी शेप वेरी कर सकती है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ओवल भी होता है, स्फेरिकल भी होता है। डिफरेंट तरह की इनकी शेप होती है और उनका अपना कोई ना कोई वेट होता है। अब ये हार्ड होती है, हार्ड होने की वजह से ये स्लाइडली कंप्रेसिबल होती है। इनके स्लाइडली कंप्रेसिबल होने की एक वजह ये भी है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल चैम्बर को देखते हैं तो ये सॉलिड पार्टिकल है। इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिंग बहुत कम होती है जिसकी वजह से हम इन्हें ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। और इनके करीब होने की वजह से और इनके हार्ड और रिजिड शेप की वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड और गैसेस की नस्बत ज्यादा होती है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है, ये टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनकी टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से इस मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और मूवमेंट कर रहे हैं, इस मूवमेंट के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड के हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास वुड आ जाता है, आइस आ जाता है एंड शुगर आता है। और इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, लाइक डोर आ जाता है हमारे पास, डेस्क आ जाते हैं, बोर्ड आ जाता है, ये हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल है। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। लिक्विड क्या होता है? जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस तरह हम बात करते हैं वाटर की, वाटर एक लिक्विड है, उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन लिक्विड की शेप ऐसी होती है जिस तरह कि आप उसे कंटेनर में डालते हैं। अगर हमने आइस बनानी है तो हम वाटर को आइस क्यूब में डालते हैं तो वो क्यूबी फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको उस तरह की शेप में कंटेनर में रखा था, इसलिए उसकी शेप वैसी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल चैम्बर, ये हमारे पास है लिक्विड के मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होती हैं। लेकिन अब आप ये देखें, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत स्पीडीली मूव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो लिक्विड में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये लेस मोबाइल होते हैं। मोबाइल का मतलब है ये कम मूव करते हैं, इनकी मोबिलिटी ज्यादा नहीं होती और ये इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब ये होता है कि इनमें एबिलिटी होती है कि ये मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। इसी एग्जांपल में यूज होंगी कि जिस तरह परफ्यूम है, अगर हम उसे रूम के एक कॉर्नर पे स्प्रे करते हैं तो वो ऐसा पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। कि जहाँ पर परफ्यूम जो आपने स्प्रे किया उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो वो वहां से उस तरफ मूव कर गया जहाँ पे कम थी और वो ऑल ओवर द स्पेस जो थी उसने ऑक्यूपाई कर ली। और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये इवेपोरेट कर जाता है। सॉलिड जो होता है वो इवेपोरेट नहीं करता, लिक्विड की एबिलिटी होती है कि वो इवेपोरेट कर जाते हैं। इवेपोरेट क्या होता है कि जैसे आप लिक्विड को हीट वगैरह करते हैं तो उनमें वेपर्स बनते हैं। वेपर्स क्या करते हैं? एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या वेपर्स होते हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में और फिर ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल है मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, इसके अलावा हमारे पास हनी होता है।
लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, डिफरेंट तरह के लिक्विड्स होते हैं, उनकी डेंसिटीज होती हैं, वो वेरी करती हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी थिकनेस कितनी है। जिस तरह अगर हम वाटर की और हनी की बात करते हैं, तो वाटर जो है वो हमारे पास थिन लिक्विड में आता है, और जो हनी आती है हमारे पास वो थिक लिक्विड में आती है। तो इस तरह से इनकी डेंसिटी जो होगी वो वेरी करेगी, और इनकी जो मोबिलिटी है, लिक्विड की मूवमेंट है, वो भी वेरी करेगी। एंड थर्ड वन इज गैसेस। गैसेस नीदर हैव स्पेसिफिक शेप नॉर वॉल्यूम। इनका ना तो कोई स्पेसिफिक शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। अब अगर आप इस मॉलिक्यूल चैम्बर में देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। अब इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनमें वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, और ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, और इसे आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये जो गैसेज होती हैं इनमें डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से और इनकी मोबिलिटी तेज़ होने की वजह से आप इन्हें क्या करते हैं, हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इनका वॉल्यूम, गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से इन गैसेस का वॉल्यूम कम हो जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस की एंड एयर की। अब एयर क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, जिसमें डिफरेंट तरह की गैसेज, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गोन है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट तरह की गैसेस मौजूद है। अब ये क्या करती हैं, ये तो इनकी कोई शेप नहीं होती और वॉल्यूम नहीं होता, और ये जो एयर है ये हमारे ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई की हुई है। ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है कि एयर ने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो इसलिए ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो इसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये तीनों कंडीशंस हैं सॉलिड। अगर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में, और गैस मेन सॉलिड में चेंज हो सकती है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, तो इसकी एग्जांपल मैं दूंगी। हमारे पास आइस है, बर्फ, जैसे ही हम उसको मेल्ट करते हैं तो वो वापस वाटर में चेंज हो जाती है, पानी में। आइस हमारे पास सॉलिड है, वाटर हमारे पास लिक्विड है, तो सॉलिड किसमें चेंज हुआ, लिक्विड में, और इसको हम कहते हैं, ये हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो पॉइंट जहाँ पर लिक्विड अगेन सॉलिड में चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। हम उसे फ्रीज कर रहे हैं कि अगर वाटर है वो हमारे पास लिक्विड है, हम उसे फ्रीज करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, आइस, तो वो हमारे पास सॉलिड है। इसी तरह अगर हम लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो उसमें वेपर्स लगेंगे, तो वो वेपर्स किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इवेपोरेशन। और अगर यही गैस वापस लिक्विड में चेंज हो जाए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट तरह के वेपर्स है, गैसेस वगैरह है, जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये रेन देती है। तो अब ये वापस रेन लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे ये फिनोमेना को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसमें गैस हमारे पास चेंज हो जाती है लिक्विड। अब एक फिनोमेना ऐसा भी होता है कि जिसमें क्या होता है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होने के बजाय वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है गैस में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर गैस वापस सॉलिड में चेंज हो रही है तो इसको हम कहते हैं डेपोजिशन। इवेपोरेशन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फोर्थ स्टेट है जिसमें हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि इसमें गैस को हीट किया जाता है, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा में चेंज हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है कि ये हमारे पास आयंस होती हैं। अब आयंस 2 तरह के होते हैं, हमें पता है, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव होता है उनके आयंस कहते हैं, और जो नेगेटिव होता है उन्हें हम एनायन कहते हैं। गैस क्या होती है, ये हमारे पास न्यूट्रल होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। जैसे गैस को हीट किया जाता है या कंबशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें जब ब्रेकडाउन होती है तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। उस फिनोमेना को हम कहते हैं आयनाइजेशन।
तीसरी आइन जो हमारे पास प्लाज्मा के फॉर्म में प्रेजेंट है, जब ये आपस में रिकम्बाइन रीजॉइन होंगे तो वापस किसमें चेंज हो जाएंगे, गैस में। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है सन, फायर और लाइटिंग। अब लाइटिंग में आप देखते हैं जितनी तरह की लाइट्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। वो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इस प्लाज्मा की वजह से। तो उनमें आइंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, गैस पानी में चेंज होती है जिसकी वजह से वो लाइट होती है वो डिफरेंट कलर्स में प्रोड्यूस होती है। तो ये भी हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर।